तरह से समझते हैं। जज्बात भले ही बाजार के इंट्राडे लेवल्स पर जहां गिरावट थी बदले हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए भारत की ग्रोथ स्टोरी पर तो दिग्गजों का भरोसा लगातार कायम ही है। गुरमीत, गुड आफ्टरनून, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और काफ़ी अच्छे दिन जुड़े हैं आप। इनफैक्ट यहाँ पर देखिए, अप्रैल सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं और अभी अभी मैं हिस्टोरिक रिटर्न्स के डेटा देख रही थी। निफ्टी में अप्रैल की सीरीज के प्रदर्शन की अगर बात करें, पिछले 5 साल के डेटा गुरमीत हमने निकाले और हर साल अप्रैल सीरीज में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले। ऐसी ही तस्वीर सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी नजर आई है। अब सेंटिमेंट्स जो हैं, एक दिन की छुट्टी के बाद जब हम वापस लौटे तो भारतीय बाजार में अच्छे हुए हैं, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले वैसे ही हम देख रहे हैं भारत की स्थिति जो है, हाँ धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम ग्रोथ मोमेंटम की तरफ तो बढ़ रहे हैं। राइट गुरमीत? जी बिल्कुल। और क्या होता है, जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है तो आप डीकपल नहीं हो सकते, क्योंकि वर्ल्ड पूरा इंटरलिंक्ड है। अगर ब्याज दर इतनी तेजी से बढ़ेंगी, जब 10-12 साल जीरो इंटरेस्ट रेट या अल्ट्रा लो इंटरेस्ट लेने के बाद अगर आप इतनी जल्दी ब्याज दर बढ़ाएंगे, कुछ हमने देखा बैंक्स कोलैप्स हुए यूएस में, उसका रिफल अपना है तो थोड़ा कोलैटरल डैमेज होता है। और क्योंकि एफआईआईज बैंक्स और आईटी ज्यादा ओन करते हैं, जिनका वेटेज है निफ्टी में, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वहां हमें सेल ऑफ भी देखने को मिलता है। बट ग्रोथ स्टोरी में ना पहले फर्क पड़ा था, तो मुझे लगता है अभी फर्क पड़ेगा। आप अगर सेंसेक्स को थोड़ा और लंबा करें तो 70% ऑफ द टाइम पॉजिटिव ईयर्स रहे हैं सेंसेक्स के, उसके 40 साल की हिस्ट्री में। तो और पिछले 2 साल हमने देखा है थोड़े एवरेज निकले। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट पीक होता जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है हम काफी नजदीक है, या तो पहुंच गए हैं या शायद एक शायद 25 बिप्स और बचा है। और जैसे जैसे ये मार्केट उसको फैक्ट और इन्फ्लेशन के रीडिंग जैसे जैसे थोड़ा नीचे आएगा, मुझे लगता है बाजार में और स्टेबिलिटी देखने को। ओके, गुड आफ्टरनून गुरमीत। बाजार में आप बोल रहे हैं जैसे कि स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग नोट आज मॉर्गन स्टैनले का भी आया है, इक्वल रेट रेटिंग दिया उन्होंने इंडिया को। इनफैक्ट हालांकि एशिया पूरे रीजन में बात करें तो अभी भी दूसरी मार्केट्स, बड़ी मार्केट्स उनके फोकस पर रहेंगी, लेकिन सेंटिमेंट आईटी सेक्टर के लिए भी सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रिफर्ड सेक्टर के तौर पर आईटी भी दिख रहा है। और नैस्डैक जब 20 अपने जो लोएस्ट लेवल अभी रीसेंट थे उनसे 20% जब रिबाउंड हुआ, तो इंडियन मार्केट्स के लिए कितना अपसाइड आईटी स्टॉक में इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए अभी? देखिए, बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए नैस्डैक 12-13% ऊपर वाईटीडी गिरा भी था 16,000 से 10,000 के लेवल पे। इंडियन आईटी स्टॉक्स अभी भी प्रेशर में। मुझे लगता है जैसी रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा 13 अप्रैल से, जब बड़ी कंपनीज इन्फोसिस, टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियां रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी और कमेंट्री देंगी, क्योंकि बीएफएसआई जो सेक्टर है जहाँ पे थोड़ी हलचल मची है यूएस में या यूरोप में, वो हर बड़ी आईटी कंपनी का 25 से 32-33% के बीच में रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। तो क्या डिले हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, उस पर थोड़ा मिलेगा। बट मुझे लगता है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बिल्ट इन हो गई थी आईटी स्टॉक्स में, और थोड़ा मुझे लगता है डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ कंपनीज बहुत अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आ गई है, 13, 14, 15 के मल्टीपल पे है। कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छा करेक्शन आया है, 40-50% तक का हमने देखा है करेक्शन आया है। तो आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, कौन इस एनवायरनमेंट को बेटर मैनेज करता है, कौन वेंडर कंसोलिडेशन से गेन कर रहा है, कौन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन डील से गेन कर रहा है। कुछ लोग गेन भी करेंगे। हमेशा जो एडवर्सिटी होती है कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लाती है। कुछ जगह हमने देखा है कि ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। आप देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज देखिए, 13% अब पिछले 1 महीने में ऑल टाइम हाई पे है। उसने कंटिन्यूसली 9 लोगोज ऐड कर रहा है, पहले रेनॉल्ट ऐड किया, अभी पीछे होंडा ऐड किया है। तो दर्शकों के लिए वो सॉफ्टवेयर ऑटो कंपनीज के लिए प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम केस बोलते हैं, कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक। तो एक तरीके का निश प्ले है सॉफ्टवेयर में, ईआरडी प्ले बोलते हैं। तो मुझे लगता है डिफरेंशिएशन होगा। ये कहना कि सारे आईटी आउट ऑफ द बुक जाएगा, मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। बट थोड़ा सा मुझे लगता है ये मल्टी ईयर ट्रेंड है आपका, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये पहले वाला आईटी सर्विसेज नहीं है कि थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो स्पेंड एकदम से कर जाए। तो आईटी अब बहुत कोर है। इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा डायलॉग है एक फंड मैनेजर का, वो बोलते हैं कि आईटी अब हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं। सही बात कह रहे हैं, आईटी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं। गुरमीत, एक तो आपका नाम बहुत अच्छा है, जिसकी गुरु के साथ मीत लग जाए, गुरमीत है ना, नाम बहुत बढ़िया थोड़ा। अच्छा भाई, एक बात और मैं आपसे पता करना चाह रहा था कि मान लीजिए, हाँ एक तो हमारे अभी क्या है ना, थोड़े पैसे फंस गए, मार्जिन दिए काफ़ी कुछ, ऊपर से थोड़ा बाजार भी नीचे आया है। मैं एक सिंपल लेमैन वाली बात बोल रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पैसे थोड़े फंसे हैं, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, मार्केट भी ऊपर आ रहा है, हेल्प कर रहा है मेरी। मैं चाहता हूँ थोड़ी स्पीड और गति बढ़ जाए, मैं कुछ चर्न भी कर सकता हूँ। आप चर्निंग में कौन से शेयर को अभी बोलोगे कि ठीक वैल्यूएशन है, सब कुछ ठीक लग रहा है मेरे को,
इसको आप कर लो, और जहाँ पे थोड़ा सा खराब आपको लग रहा है उसको हमको सिर्फ आइडिया दे दो कि यहाँ एरिया थोड़ा सा खराब है, हमारे पोर्टफोलियो में होगा तो हम चेक कर लेंगे सर। मेरा ये मानना है कि अच्छे शेयर को जो खराब शेयर को बेचने का कोई भी गलत समय नहीं होता है। खराब शेयर है, वो आप चाहे गिरती मार्केट में करें। अगर आपसे मिस्टेक हुई है, एक जो मैंने देखा है, लोग जो फंस जाते हैं, हम अपने विनर्स को जल्दी सेल कर देते हैं और जो हमारे लूजर्स हैं उनको एक हमारा अटैचमेंट हो जाता है। हम लॉस एवर्जन बायस भी बोलते हैं उसे कंज्यूमर साइकोलॉजी में। तो अगर आपका हाइपोथेसिस किसी शेयर को लेके गलत हुआ है, गलती सबसे होती है, बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स से होती है, तो उसको एडमिट करना इम्पोर्टेंट है। हम कई बार सोचते हैं कि थोड़ा ऊपर आएगा तो अगर मान लीजिए कुछ एक ऐसी न्यू एज कंपनीज हैं जहां पे आपसे मिस्टेक हुआ है, आप आईपीओ में एंटर कर गए या आप हाई वैल्यूएशन पे एंटर किए, या और जहां अभी भी शायद करेक्शन के बाद मान लीजिए 80 पी पे स्टॉक है या 100 पी पे स्टॉक है, तो खाली प्राइस करेक्शन मत लो। कोई शेयर अगर 50% गिर गया तो और 50% भी गिर सकता है। हमने देखा क्रेडिट स्विस में 5 साल में 90% गिरा था, फिर लास्ट में और 70% डाइल्यूशन हुआ जब यूबीएस ने गिरा। बहुत सारे उदाहरण है ऐसे। तो खाली प्राइस करेक्शन की नजर मत रहिए और चीजों को करेक्ट करने का टाइम फ्रेम मत रखिए कि मैं 1 हफ्ते में रिकवर कर लूंगा, या मैं फिर आप स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग माइंडसेट पे आ जाओ। मेरा ये मानना है कि जो अच्छी फंडामेंटली गुड कंपनीज है, जहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा जैसे हमारा बैंक्स आप देखिए, इस डेकेड का बेस्ट क्रेडिट मैट्रिक्स है, सबसे अच्छी क्रेडिट ग्रोथ है, एनपी एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, प्रोविजनिंग उन्होंने अच्छी करी हुई है, लाइबिलिटी फ्रेंचाइज अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन उनका जो है वो आप देखेंगे वो शायद एक डेकेड के लोअर रेंज पे, अगर मैं एवरेज वैल्यूएशन तो अच्छे सॉलिड बैंक्स चाहिए। अगर इंडिया को आज $4-5 ट्रिलियन पे पहुंचना है तो क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हमें अगले 5 और एचडीएफसी और 5 और आईसीआईसीआई चाहिए होंगे अगले 10 सालों में शायद। तो वहां मुझे लगता है थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी है। कुछ वापस से जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, सीमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का इतना पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो सॉलिड सेक्टर्स पे जहाँ पे डिमांड बहुत अच्छा है, कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड है, वहां पे ज्यादा फोकस करिए। शॉर्टकट्स मत देखिए। बाजार आज ऊपर है, आप देखिए एक दिन में जैसा आपने बोला जज्बात बदल गए, आप देखिए परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 1.5 या 2% ऊपर गया है, लेकिन सेंटिमेंट देखिए कितनी जल्दी चेंज हो सकता है मार्केट। तो बहुत ज्यादा टाइमिंग के चक्कर में। राइट गुरमीत, पोर्टफोलियो क्लीनिंग की जो एडवाइस आपने दी है, ये एडवाइस मानने और इसे लागू करने लायक है, और ये ही सबसे बड़ी गलती है जो लोग नहीं कर पाते हैं। जो स्टॉक्स ऑलरेडी खरीदे हैं, नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे निकल नहीं पाते, उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि नुकसान कैसे काटे। लेकिन पोर्टफोलियो क्लीनिंग भी एक स्ट्रैटेजी है, इस पर नजर होनी चाहिए। सीमेंट तो एक सेक्टर है ही जिस पर आपने अपना जिक्र, अपना डिस्कशन, अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर किया, और फ्रंटलाइन सीमेंट स्पेस में हमने काफी हद तक अपसाइड देखे भी हैं। लेकिन गुरमीत, बैंक्स फाइनेंशियल्स पर आपका नजरिया क्या है? क्योंकि लगातार बैंक्स फाइनेंशियल्स को लेकर भी पिछले पूरे महीने में ग्लोबल मार्केट में तो बैंक्स फाइनेंशियल में काफी हालात खराब होते दिखे, लेकिन उसके साथ सीधा फिर कोरिलेशन डोमेस्टिक मार्केट में बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर होता दिखा, और हमारी स्थिति काफी बेहतर है ही। आज सुबह ही हम देख रहे थे एसबीआई के चेयरमैन हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भी कह रहे थे कि आने वाले सालों में भी उन्हें 14 से 16% क्रेडिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन मेंटेन रहेगी। ये ग्रोथ, ये उनका अनुमान है, और साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी काफी हद तक एक्सपेक्टेशंस ऑन ऑल फ्रंट्स पॉजिटिव नजर आ रही है। बैंक्स फाइनेंशियल्स को कैसे देखा जाए? सी हमेशा हाई बीटा सेक्टर रहा है। आप देखिए, क्योंकि 50% जो एफआईआईज की ओनरशिप है बैंक्स पे होती है, तो हमने देखा है पिछले वो 2-3 साल से काफी एग्जिट हुआ है एफपीआईज का सेकेंडरी मार्केट से, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे मैंने बोला, जो और थोड़ा सा मुझे लगता है ये कंसर्न की निम जो है पीक पे आ गया है और अब वापस से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरस्टेटेड लगता है मुझे। क्योंकि आप देखिए जो बैंक्स की लोन की रीप्राइसिंग होती है उसमें लैग होता है, बहुत जगह क्वार्टरली रीसेट होता है लोगों को। जैसे जैसे रेट बढ़ता है आपका रीसेट बढ़ेगा, तो हमें थोड़ा सा लेवल 2 जाने की जरूरत है बैंक्स में, जिनकी बुक ज्यादा फ्लोटिंग रेट पे है और जिसमें रीसेट ज्यादा फ्रीक्वेंसी में, जितनी ग्रैनुलर बुक है उतनी जल्दी लोन रिप्राइसिंग हो। तो H2 में रिप्राइसिंग जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर शायद इस क्वार्टर में आपको काफी देखने को मिलेगी, वो कुछ हद तक ऑफसेट करेगी कॉस्ट ऑफ फंड्स को ऊपर जाते हुए देखिए। और लाइबिलिटी जो साइड होती है बैंक्स की, जो जिसे हम कासा बोलते हैं, करंट सेविंग अकाउंट या एफडीज बोलते हैं, ये रॉ मटेरियल होता है बैंक। तो ये जितना कम सस्ता होगा, कॉस्ट ऑफ फंड जिसे बोलते हैं, जितना स्ट्रांग होगा, जितना ग्रैनुलर होगा, जितना स्टिकी होगा, उतना डिफरेंशिएशन आता है आपकी लेंडिंग में। तो जो अच्छी लाइबिलिटी फ्रेंचाइज है, बहुत सारे बैंक्स ने बहुत काम किया पिछले कुछ सालों में इस पे। तो मुझे लगता है बैंक्स काफी अच्छा करेंगे, और क्रेडिट ग्रोथ हालांकि वापस 18-20% नहीं रहेगी, शायद मॉडरेट होगी थोड़ा सा, बट अच्छी डबल डिजिट रहने के आसार है।
तो बैंक्स में अच्छा अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। बस एक जो हम गलती करते हैं, अगला एचडीएफसी बैंक ढूँढना है, अगला बजाज फाइनेंस ढूँढना है, वो गलती मत करिए। ये आप सॉलिड बैंक्स में रहिए। हमने देखा है कि एक भी क्रेडिट शॉक आता है, तो बैंक्स में बहुत जल्दी गिरावट आती है। एक नेगेटिव न्यूज़, एक छोटा-सा एसेट रिलेटेड फ्रॉड, तो सॉलिड बैंक्स में रहिए। इस टाइम प्रिजर्वेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रिटर्न। गुरमीत, क्योंकि लास्ट वीक के स्टार्ट में ही हमने देखा कि जब स्मॉल कैप इंडेक्स भी क्रैक डाउन होने लगा, पहले लार्ज कैप गिरे, फिर मिड कैप, और उसके बाद आप स्मॉल कैप को भी देख रहे थे, इंट्राडे लो, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी खासी क्रैक्स थे। उसके बाद थोड़ा सा सेंटिमेंट जरूर वीक होता है, लेकिन जब आप मिड कैप और स्मॉल कैप जो काफ़ी समय से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, क्या ये कहना सही होगा कि पहले बाउंस बैक उन स्पेसेस में आएगा? और अगर यस, तो कौन सी पर्टिकुलरली सेक्टर्स हैं जिन पर आपकी नज़र होगी? मिड कैप और स्मॉल कैप्स को मुझे लगता है होमोजीनियस स्पेस की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत रेंज होती है। आप देखिए, अगर सबसे बड़ा जो आपका इथेनॉल प्ले है वो एक स्मॉल कैप कंपनी, तो बहुत सारे सेक्टर लीडर्स भी होते हैं स्मॉल और मिड कैप। या सबसे बड़ी डिपॉजिटरी अगर इंडिया में है, वो एक मिड कैप कंपनी है। या सबसे बड़ा टाइल मेकर अगर कोई है, या पीवीसी पाइप मेकर है, तो एक मिड कैप कंपनी है। तो मेरे हिसाब से इस समय सेक्टर लीडर्स पे फोकस करना चाहिए, चाहे वो स्मॉल हो, मिड हो, लार्ज हो, और जिसकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग, लेवरेज कम हो। क्योंकि जो अभी कंसर्न मार्केट का है वो हाई रेट्स का है, और जहाँ भी लेवरेज ज्यादा होगा, जो हमने देखा है बहुत सारे काउंटर्स में, चाहे वो वेदांता रहा हो या अदानी रिलेटेड इश्यूज हो, जहाँ भी डेट ज्यादा होता है वहां पे आप नेगेटिव न्यूज को लेके ज्यादा प्रोन होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। तो आप उस नजर से देखिए। और हमने देखा काफी करेक्शन है, स्मॉल कैप इंडेक्स शायद 30% डाउन थी, अगर आज का मूव हटा दें आप। यूजुअली अगर आप पिछली प्रीवियस साइकिल देखेंगे, तो जब मिड और स्मॉल कैप में बहुत तेज करेक्शन आता है, वो यूजुअली लास्ट लेग होता है करेक्शन का। हालांकि कहना बहुत मुश्किल है कि और करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अभी अप्रैल शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले आप सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े और अच्छे दिन जुड़े। उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे अच्छे ही नोट पे मुलाकात होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी अच्छे इंसाइट्स आपने हमको दिए।